आफ्टरनून। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ऑनलाइन एजुकेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। यहाँ उपस्थित सभी अधिकारी, मुख्याध्यापक, शिक्षक, पालक और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारा मीडियम है हिंदी। आज दिनांक है 29 जुलाई 2021। कक्षा दूसरी की मैं अंग्रेजी विषय पढ़ाऊंगी। अंग्रेजी विषय में हम बर्ड कैन फ्लाई, यह पोयम कविता है, उसे हम पढ़ेंगे। इसमें हम वन, मैनी, एक वचन और बहुवचन देखेंगे, वर्ब्स देखेंगे, क्रिया। ठीक है बच्चों, सभी बच्चों का मैं कक्षा दूसरी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं शिवम विद्या मंदिर की शिक्षिका प्रमिला यल यादव कक्षा दूसरी विषय अंग्रेजी पढ़ाने के लिए यहाँ उपस्थित हुई हूँ। हेलो, आज हम लोग प्रार्थना करेंगे। सभी बच्चे क्लास शुरू होने से पहले हाथ जोड़ के प्रार्थना के लिए आंख बंद करेंगे। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे। दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे। दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। भेदभाव अपने दिल से साफ कर सके। दोस्तों से भूल हो तो माफ कर सके। झूठ से बचे रहे, सच का दम मरे। झूठ से बचे रहे, सच का दम मरे। दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। मुश्किलें पड़े तो हम पर इतना कर्म कर। मुश्किलें पड़े तो हम पर इतना कर्म कर। साथ दे तो धर्म का, चले तो धर्म पर। खुद पे हौसला रहे, बदी से ना डरे। खुद पे हौसला रहे, बदी से ना डरे। दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे। दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। सभी बच्चे धीरे धीरे आंख खोल देंगे। अब बच्चों देखो, हम लोग आज का सुविचार देखेंगे। आज का सुविचार है बच्चों, सदा सत्य बोलो। छोटे बच्चे हमेशा सत्य बोलते हैं। हमारे घरों में माता पिता, स्कूल में गुरुजन, शिक्षक, सभी लोग बच्चों को सत्य बोलने का मतलब सच बोलो, यह शिक्षा देते हैं। सदा सत्य बोलो का हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, है ना बच्चों। तो आज का सुविचार क्या है? सदा सत्य बोलो, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। देखो बच्चों, आज हम लोग इंग्लिश माई इंग्लिश बुक 2 स्टैंडर्ड 2 में 2.1 बर्ड कैन फ्लाई ये पोयम पढ़ेंगे। चलो हम पोयम के पास चलते हैं। बच्चों ये देखो, 2.1 बर्ड कैन फ्लाई। इसमें बच्चों देखो यूनिट 2 का है ये। यूनिट 2, लिसन, सिंग एंड एक्ट। सुनो, कविता को गाओ और
कृति करो। सबसे पहले बच्चों हम इस कविता के जो भी पिक्चर्स हैं पहले उसके बारे में देखेंगे। इसमें बर्ड्स, एनिमल्स सभी है बच्चों। बच्चों देखो, पहला है, देखो येलो कलर का बॉय है, वो टी शर्ट, येलो टी शर्ट पहन के, उसके ऊपर देखो बर्ड फ्लाई कर रही है। तो बर्ड जैसे फ्लाई कर रही है वैसा फ्लाई कैसे कौन कर रहा है? ये बॉय, वो भी फ्लाई कर सकता है, वो बता रहा है। ठीक है, अब दूसरे पिक्चर के पास जाएंगे हम लोग। वहां देखो बच्चों, ग्रीन कलर का टी शर्ट पहने एक बॉय है, वो उसके बगल में ग्रीन कलर का फ्रॉक जिस प्रकार से जंप कर रहा है, सेम जंप वो बॉय भी कर रहा है। आप लोग को भी जंप करने आता है बच्चों? वेरी गुड। छोटे बच्चे तो क्लास में भी जंप करते रहते हैं, घर पे भी जंप करते हैं, बहुत अच्छी बात। तीसरा पिक्चर देखो बच्चों, व्हाइट कलर का डक्स है, वो पानी में स्विम कर रहा है, तैर रहा है। उसी की तरह वो देखो पानी के अंदर बॉय जो है वो भी स्विम कर रहा है। चौथा पिक्चर देखो बच्चों, ब्राउन कलर का टी शर्ट पहना हुआ बच्चा क्या कर रहा है? उसके बगल में डॉग वॉक कर रहा है, चल रहा है। उसी की तरह ये बॉय भी वॉक कर रहा है। और नेक्स्ट, हॉर्स। हॉर्स क्या कर रहा है? रन। उसकी जैसा ही रन बॉय भी कर रहा है। अभी लास्ट, बनी। रैबिट आप लोगों ने देखा है ना बच्चों, कैसे कलर का होता है? वाइट। वो क्या करता है? कूदता है, उछलता है, हॉप, है ना, हॉपिंग करता है। तो उसी तरह का हॉप ये बॉय भी करता है। ठीक है, तो ये सारे एनिमल्स और बर्ड्स के बारे में ये पोएम है, बर्ड्स कैन फ्लाई। अब हम लोग एक एक लाइन पढ़ेंगे। पहले इस पोएम को हम लोग एक एक लाइन एक्शन के साथ देखेंगे, उसके बाद टीचर्स का मतलब आपको बताएगी। ठीक है बच्चों, चलो। जिस तरीके से पिक्चर में एक्शन दिखाया गया है वैसे आप लोग को अपनी जगह पे खड़े होके जिस तरीके से एक्शन है वैसे आप लोग को करना है। टीचर का ध्यान से आवाज सुनो, उसी प्रकार से एक्शन करो। स्टार्ट करते हैं। बर्ड्स कैन फ्लाई, birds can fly up in the sky, up in the sky, and I can fly too. ठीक है बच्चों, सेकंड देखेंगे। frogs can jump, frogs can jump. देखो फ्रॉग कैसे जंप कर रहा है, इस तरीके से जंप करने आप लोग को आता है बच्चों? वेरी गुड। तो ये वाला कैसे है? frogs can jump, frogs can jump very very high, very very high. Frogs can jump, frogs can jump very very high, and I can jump too. ये बॉय भी कहता है फ्रॉग जंप कर सकता है बहुत ऊंचाई पे, और वैसा जंप मैं भी कर सकता हूँ। नेक्स्ट देखो बच्चों, थर्ड, ducks can swim, ducks can swim deep in the water, deep in the water. Ducks can swim, ducks can swim deep in the water, and I can swim too. I can swim too. देखो जिस तरीके से डक्स लोग स्विम कर रहे हैं, पानी में तैर रहे हैं, उसी प्रकार से ये बॉय भी कहता है आई कैन स्विम टू। आप लोग को भी आता है ना स्विमिंग? वेरी गुड, सबको मजा आता है स्विमिंग करने में। देखो किस तरीके से डक्स कर रहे हैं, उसके साथ साथ बॉय भी कर रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, डॉग्स कैन वॉक, डॉग्स कैन वॉक। ठीक है बच्चों, जिस तरीके से टीचर एक्शन बता रही है वॉक का, तो आप लोग अपनी ही जगह पे डॉग कैसे वॉक करता है उस तरीके से एक्शन करिए। ठीक है, और इसमें पिक्चर में भी दिखाया गया है, डॉग कैन वॉक, डॉग कैन वॉक ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड, एंड आई कैन वॉक टू। ये बच्चा कह रहा है जैसे डॉग डॉग चल सकते हैं, डॉग्स चल सकते, कहाँ चल सकते हैं? ऑन द ग्राउंड, मैदान में, उसी प्रकार से मैं भी चल सकता हूँ।
नेक्स्ट देखो बच्चों, हॉर्सेस कैन रन। घोड़े कैसे करते हैं? रन करते हैं, रन कर सकते हैं। घोड़े दौड़ सकते हैं, घोड़े दौड़ सकते हैं। कहाँ? जंगल में, इन द फॉरेस्ट। एंड आई कैन रन टू, मैं भी दौड़ सकता हूँ। तो इसे हम लोग पढ़ेंगे, हॉर्सेस कैन रन, हॉर्सेस कैन रन इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट एंड आई कैन रन टू। देखो किस तरीके से हॉर्स रन कर रहा है, वैसे आप लोग अपने प्लेस पे खड़े होके रन करिए। पोयम का मतलब होता है, हम पोयम बोलते हैं, उसी के साथ साथ एक्शन भी करते हैं। स्टार्टिंग में ही बता दिया था टीचर ने, लिसन, सिंग एंड एक्ट। सुनो, गाओ और कृति करो। ठीक है बच्चों, आप लोग को तो आता है हॉर्स कैसे रन करता है। आई, तो ये बच्ची क्या कहती है, horses can run, horses can run in the forest and I can run too, मैं भी रन कर सकती हूँ। अभी देखो, ये कौन दिखाई दे रहा है आप लोग को? बनी, है ना? रैबिट देखते हो ना आप लोग, कौन सा कलर होता है इसका? वाइट, वेरी गुड। bunnies can hop, bunnies can hop, bunnies can hop, bunnies can hop on the grass, on the grass and I can hop too. bunnies, खरगोश क्या करते हैं? हॉप करते, हॉपिंग करते हैं, चलते कूदते हैं, है ना? और उसी प्रकार से, और कहाँ उछलते हैं वो? ऑन द ग्रास। देखो किस तरीके से हरियाली है, घास के ऊपर वो लोग हॉपिंग करते हैं। उसी प्रकार से मैं भी कर सकता हूँ। ये बच्चा कहता है आई कैन हॉप टू। ठीक है बच्चों, अब एक साथ हम लोग इस पोयम को पढ़ेंगे और जैसे जैसे टीचर आप लोग को पढ़ाएगी, आप लोग खड़े होकर एक्शन करेंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग। Birds can fly, birds can fly up in the sky, up in the sky and I can fly too. ये लाइन आप लोगों को क्लियर हुआ ना बच्चों? इस तरीके से बर्ड्स फ्लाई करती है, वैसा आपको एक्शन करना है और ये पोयम भी गाते जाना है। ठीक है, फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका। बर्ड्स कैन फ्लाई, दोनों हाथों को ऊपर करके और एक्शन करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे तो हमें बर्ड्स कैन फ्लाई का एक्शन मिल जाएगा। बर्ड्स कैन फ्लाई, बर्ड्स कैन फ्लाई अप इन द स्काई एंड आई कैन फ्लाई टू। इसका मीनिंग क्या है बच्चों? जो चिड़िया है वो उड़ सकती हैं। चिड़िया क्या होती है? उड़ सकती हैं अप इन द स्काई, आसमान में। तो मैं भी ऐसे कर सकता हूँ। ये बॉय कहता है मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। आई कैन फ्लाई टू। सेकेंड, frogs can jump, frogs can jump very very high and I can jump too. फ्रॉक्स भी कहता है। देखो यहाँ बच्चों, वन और मेनी का भी आया है। देखो, आप लोग ध्यान से देखो, इस तरीके से। यहाँ देखो, बर्ड्स, बर्ड्स में यस लगा हुआ है बच्चों। अगर बर्ड रहता है तो वन, एक बर्ड, और यस लगा दिया है तो बर्ड्स हो गया, मेनी हो गए, बहुत सारे पक्षी हो गए। ठीक है बच्चों, अब आप लोग आगे की पोएम में ऐसे देखेंगे, वन और मेनी। फर्स्ट हम लोग ने बर्ड्स देखा, बर्ड्स में यस लगा दिया गया है, इसलिए ये मेनी हो गया। अगर एक बर्ड होता तो यस नहीं लगाते, खाली बर्ड, और यस लगाने के बाद बहुत सारे पक्षी हो गए, मतलब मेनी हो गए बर्ड्स। अब इस पोएम में हम लोग यही देखेंगे, वन और मेनी। आगे देखो, फ्रॉग्स, फ्रॉग्स वाली जो लाइन हम लोग ने बोली, फ्रॉग्स कैन जम्प, फ्रॉग्स कैन जम्प वेरी वेरी हाई एंड आई कैन जम्प टू। फ्रॉग्स क्या करते हैं? कूदते हैं, कूद सकते हैं, कूद सकते हैं। कैसे? एकदम ऊंचाई पे, ऊंचाई पे और ऊंचाई पे। वैसा मैं भी कर सकता हूँ।
ये बॉय कहता है। इसमें भी देखो, फ्रॉग वन है, एक वचन, और फ्रॉग बहुवचन हो गए, अनेक हो गए, जिसे इंग्लिश में वन और मेनी कहते हैं। ये देखो बच्चों, इस दिया गया है, इसका मतलब वो एक से अनेक हो गया। ठीक है, अभी थर्ड लाइन ऐसे हम लोग देखेंगे। डक, एक वचन मतलब वन डक, और यस जोड़ दिया तो डक मेनी हो गए। ये लाइन भी देखेंगे हम लोग। डक कैन स्विम, डक कैन स्विम। जिस तरीके से पानी में तैरते हैं उस तरीके से आप एक्शन करो। हाँ, और ये पोयम, ये लाइन कंप्लीट करते हैं हम लोग। डक कैन स्विम, डक कैन स्विम डीप इन द वाटर, डीप इन द वाटर, एंड आई कैन स्विम टू। इस तरीके से डक, देखो पिक्चर में भी आप लोग, स्विम कर रहा है पानी में, डीप इन द वाटर, पानी की एकदम गहराई में, बीचों बीच। डक्स लोग को आप लोग देखो, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। उस तरीके से ये बॉय कहता है मैं भी स्विम कर सकता हूँ। अब इसमें भी बच्चों देखो, डक, एक वन आया है और डक यस जोड़ दिया गया है, तो क्या हो गया है वो मेनी हो गया है ना बच्चों। हाँ, अब हर एक लाइन में, हर एक पैराग्राफ में हम लोग देखेंगे वन और मेनी का। तो अभी तक हम लोगों ने देखा है बर्ड, बर्ड और बर्ड, फ्रॉग और फ्रॉग, डक और डक। अभी नेक्स्ट, dogs can walk, dogs can walk on the ground, on the ground, and I can walk too. अभी देखो बच्चों, डॉग्स मतलब कुत्ता, डॉग्स मतलब कुत्ते। डॉग एक वचन और डॉग अनेक वचन, जिसे इंग्लिश में डॉग वन और डॉग मेनी कहते हैं। ठीक है, डॉग क्या कर रहा है, वॉक कर सकता है। डॉग वॉक कर सकता है कहाँ, ऑन द ग्राउंड, मैदान में। तो वैसा वॉक मैं भी कर सकता हूँ, ये बच्चा कहता है। ठीक है, अब इसमें भी बच्चों देखो, डॉग और डॉग, वन एंड मेनी, आप लोग को मिला। हमने एक देखा, उसके बाद आप लोग आराम से अपने आप बता सकते हो वन मेनी इसमें क्या है। ठीक है, डॉग, डॉग, डॉग क्या है, वन, और डॉग्स क्या है बच्चों, वेरी गुड, मेनी। अभी नेक्स्ट लाइन देखेंगे हम लोग। हॉर्सेस कैन रन, हॉर्सेस कैन रन इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट, एंड आई कैन रन टू। देखो किस तरीके से, हॉर्स मतलब बच्चों क्या होता है, बहुत अच्छे, घोड़ा, है ना। और हॉर्सेस मतलब घोड़े। यहाँ पे हॉर्स एक वचन और हॉर्सेस बहुवचन। इंग्लिश में हॉर्स वन और हॉर्सेस मैनी होता है। तो यहाँ बच्चा कह रहा है घोड़ा दौड़ सकता है, घोड़ा दौड़ सकता है। कहाँ पे बच्चों, घोड़ा आप लोग को कहाँ दिखाई देता है, यहाँ तक करके जंगलों में, फॉरेस्ट में, इन द फॉरेस्ट। हॉर्सेस कैन रन, हॉर्सेस कैन रन in the forest, in the forest, and I can run too. जैसे मैंने आप लोग को बताया बच्चों, रन कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं जंगलों में, वैसा दौड़ मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब इसमें बच्चों हम लोगों ने देखा हॉर्स और हॉर्सेस, वन एंड मेनी। देखो हॉर्स वन और हॉर्सेस क्या होता है बच्चों, बहुत अच्छे, मेनी। आप लोग को इस पोयम पढ़ने के बाद इसमें से आप लोग को वन और मेनी जो वर्ड्स आए हैं वो आप लोग को लिखना पड़ेगा। आप लोग ध्यान से देखोगे, ध्यान से सुनोगे टीचर की बात, तो आपको फटाक से आ जाएगा। अभी तक तो आप लोग को मालूम पड़ गया होगा वन और मेनी क्या है। गुड, अभी नेक्स्ट लाइन देखेंगे बच्चों हम लोग। bunnies can hop, bunnies can hop on the grass, on the grass, and I can hop too. बनीस आप लोग देखे ना बच्चों, क्या होता है, खरगोश, वेरी गुड। बनीस कैन हॉप, बनी, बनी भी कहते हैं,
ये एक वचन होता है, और वहां पे ही अगर हम बनीज यूज कर देते हैं तो क्या हो जाता है बच्चों? मेनी, बहुवचन हो जाता है। वेरी गुड। तो बनीज, खरगोश क्या कर रहा है? हॉपिंग कर रहा है। कहाँ पे? ऑन द ग्रास पे, हरे भरे ग्रास पे, जैसे हम लोगों ने पिक्चरों में देखा। और वैसा हॉप कौन कर सकता है? बच्चे, बॉय। देखो, व्हाइट कलर का बनी है, उसके बगल में बच्चा क्या कर रहा है? सेम बनीज की तरह हॉपिंग कर रहा है कि नहीं बच्चों? वेरी गुड। तो इस वाले पैराग्राफ में भी हम देख रहे हैं कि बनी एक वचन और बनी बहुवचन, जिसे इंग्लिश में बनी वन और बनी मैनी। तो हमने इसमें वन और मैनी देखा है बच्चों। इसके साथ साथ और भी है, वर्ब, क्रिया है। बर्ड्स कैन फ्लाई, बर्ड्स कैन फ्लाई। बर्ड्स क्या कर रही है बच्चों? फ्लाई कर रही है, उड़ रही है। देखो ध्यान से, फ्लाई उड़ रही है। कहाँ पे? अप इन द स्काई। फ्रॉग्स क्या कर रहे हैं बच्चों? वो भी तो कुछ क्रिया कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वेरी गुड, जंप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों? जंप, मतलब कूद रहे हैं। डक्स क्या कर रहे हैं? स्विम कर रहे हैं। वेरी गुड। आप लोग भी अपनी अपनी किताबों में पेंसिल से निशान लगाओगे, वन और मैनी का प्लस वर्ब का, क्रिया का। जो जो, जैसे बर्ड्स क्या कर रही है? फ्लाई कर रही है, के नीचे अंडरलाइन लगाना है, और उससे आपको पता चलेगा ये क्रिया कर रहे हैं, ये वर्ब है। कौन कौन से क्रिया कर रहे हैं। नेक्स्ट, डॉग। डॉग क्या कर रहे हैं बच्चों? वॉक। वेरी गुड। हॉर्सेस क्या कर रहे हैं? रन। गुड। और बनीज क्या कर रहे हैं? आप लोग के फेवरेट बनी हॉपिंग, हॉप कर रहे हैं, है ना। तो ये पोएम में हमने दो चीज देखा। पहले तो हमने पोएम को अच्छे से पढ़ा एक्शन के साथ। उसके साथ साथ इस पोएम में से हमें पता चला है कि इसमें वन और मेनी है प्लस वर्ब है। ठीक है बच्चों। नीचे कुछ एक्शंस दिए हैं जो किया गया है। ऊपर बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं, तो आप लोगों का टीचर फ्लाई करने के लिए कहती है तो घर में ही हाथ दोनों साइड में रख के आप फ्लाइंग कर सकते हो। जंप बोलेगी तो जंपिंग कर सकते हो। स्विम बोलेगी तो एक्शन कर सकते हो। ये नहीं कि पानी में जाके स्विमिंग शुरू कर दें, है ना बच्चों। और वॉक, अगर टीचर वॉकिंग करती है, वॉक करने के लिए कह रही है, तो आप एक्शन कर सकते हो या चल के दिखा सकते हो घर में। दूसरा, रन, रन, रनिंग, दौड़ सकते हो। और रैबिट की तरह हॉपिंग कर सकते हो। आया समझ में बच्चों आप लोग को ये पोयम? इस पोयम को हम लोग ने एक्शन के साथ देखा और इसमें वन, मैनी और वर्ब सीखा। अभी नेक्स्ट बच्चों देखो, अब हम लोग कुछ एक्टिविटीज कर लेते हैं बच्चों। पोयम तो हमने देख लिया, एक एक लाइन पढ़ा। अब कुछ एक्टिविटीज या होमवर्क आप लोग को टीचर समझा दे रही है, वो अपनी कॉपी में आप लोग लिखोगे और अपने सेकंड स्टैंडर्ड के ग्रुप में डालोगे। यहाँ पे बच्चों टीचर हमने पोयम पढ़ाते समय वन और मैनी, एक और अनेक, एक वचन, बहुवचन आप लोग को हर एक पैराग्राफ में से सिखाया। उसी में से मैंने आप लोग को यहाँ पे होमवर्क के तौर पे दिया है। फर्स्ट है बर्ड। बर्ड एक वचन हो गया, एक पक्षी हो गया, और उसी में हम अगर यस जोड़ देते हैं तो बर्ड्स हो जाता है। इसमें बहुत सारे पक्षी हो जाते हैं। बर्ड और बर्ड्स। बर्ड क्या है? एक पक्षी। और बर्ड्स में बहुत सारे पक्षी, एक से ज्यादा। ठीक है। इसी प्रकार दूसरा, फ्रॉग। फ्रॉग मतलब मेंढक, एक मेंढक। और अगर उसे हम फ्रॉक्स कहते हैं तो वो एक मेंढक से अधिक, मतलब बहुत सारे मेंढक, वो हो जाता है मैनी। थर्ड है डक। डक मतलब बत्तख, एक बत्तख। और उसमें अगर यस लगा देते हैं तो वो डक्स हो जाता है, इसमें बहुत सारे बत्तख। ये होता है मैनी। डॉग। डॉग मतलब कुत्ता। अगर उसे हम डॉग्स कहते हैं तो वो कुत्ते हो जाते हैं ना। वन मैनी हो जाता है।
एक से अनेक वचन। इसी प्रकार हॉर्स, हॉर्स मतलब एक घोड़ा, हॉर्सेस मतलब एक से अधिक, मतलब अधिक घोड़े, हॉर्सेस। बनी, एक खरगोश, ठीक है। और अगर हम बनीज बोलते हैं तो अनेक, एक से अधिक खरगोश। तो ये हम लोग वन और मैनी इस पोएम में से सीखे हैं बच्चों, ठीक है। बच्चों, ये पोएम आप लोग को कैसी लगी? अच्छे से उसे ध्यान से पढ़िएगा, एक्शन के साथ घर में करिएगा। और बच्चों, इस पोएम को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए बच्चों, ठीक है। थैंक यू बच्चों।